मैं आपकी संस्कृत विषय अध्यापिका अर्चना गुप्ता आज आपके सामने संस्कृत का पाठशाला कहा केन विभाति लेकर उपस्थित हुई हूँ। आप इसके श्लोक ध्यान से पढ़िए और अर्थ को समझिए। तो कहा केन विभाति का मीन्स होता है कौन किससे शोभा पाता है या कौन किससे शोभायमान होता है। तो पहला आपका श्लोक है शशिना चा निशा निशया चा शशि शशिना निशया चा विभाति नभा पैसा कमलम कमलेन पया पैसा कमलेन विभाति सरा। तो बच्चों इसमें ये है कि कौन किससे शोभा पाता है। तो सबसे पहले इसका हम अन्वय देखते हैं। जब हम किसी भी श्लोक का अर्थ करते हैं तो उसके पहले हमें अन्वय करना होता है। अन्वय का मतलब होता है कि जो हम शब्दों को क्रम से लगा लेना। यह जो श्लोक में रहते हैं वो आगे पीछे रहते हैं, लेकिन जब हम शब्दों को अन्वय कर लेते हैं तो जो शब्द दिए रहते हैं उन्हीं का अर्थ करते चलते हैं। तो आपकी तो किताब में ये अन्वय दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ही आज हम आपको अर्थ बताते हैं। तो शशिना निशा विभाति मीन्स शशिना मीन्स चांद से और निशा में क्या होती रात्रि। तो और विभाति मीन्स शोभा पाती है या शोभायमान होती। तो शशि यानी चांद से रात शोभायमान होती है। और निशया चा शशि और रात से निशया चा शशि और रात से चंद्रमा की शोभा होती है। क्योंकि मान लीजिए यदि रात नहीं है तो चंद्रमा का क्या काम, चंद्रमा चमकेगा ही नहीं दिन में, उसकी रोशनी नहीं दिखाई देगी। और चंद्रमा है तो रात भी अच्छी लगती है और रात है तो चंद्रमा अच्छा। तो इसीलिए इसमें है कि शशिना निशा विभाति मीन चांद से आपका जो रात होती है वो शोभा पाती है। और निशया चा शशि और रात की शोभा चंद्रमा से है, चंद्रमा की शोभा रात से है। शशिना निशया चा विभाति नभा। शशिना मीन्स चांद से और निशया मीन रात से, चा मीन्स और नभा मीन्स आकाश, विभाति मीन्स शोभायमान। कि रात और चंद्रमा से जो है आकाश शोभायमान होता है या शोभा प्राप्त करता है या शोभा पाता है। पैसा कमलम कमलेन पया पैसा कमलेन विभाति सरा। पैसा मीन्स होता है जल से और कमलम मीन्स कमल, कमलेन कमल से, पया पया। तो अब क्या है इसमें पैसा कमलम विभाति मीन्स जल से। और आपका कमल, कमल क्या होता है पुष्प है कमल का, और वो जल से कमल की शोभा होती है। और कमल की शोभा जल से और जल की शोभा कमल से। पैसा कमलेन विभाति जल की कमल की जो आपकी जल से कमल की शोभा और कमल की शोभा जल से और जल से कमल की, मतलब अपोजिट इसको कर सकते हैं। और पैसा कमलेन चा सरा विभाति। पैसा मीन्स जल से और कमल से दोनों को मिला करके आपकी तालाब, सरा मीन्स क्या होता है सरोवर या तालाब, तालाब शोभा पाता है। अब आपका जो है अर्थ दूसरा है, चलिए इसको देखते हैं। मणिना बलयम बलेन मणि मणिना बलएन विभाति करा कविता कविना चा विभु विभुना चा कवि कविना विभुना चा विभाति सवा। मणिना बलयम मीन्स जो बलयम मीन्स होता है कंगन। और मणि आप जानते हैं कि मणि क्या होती है, कई प्रकार मणि की शोभा जो है मणिना बलयम विभाति। मणि की शोभा कंगन से होती है, मणि से कंगन की शोभा होती है। और कंगन की शोभा बलयन मणि विभाति, कंगन की शोभा मणि से होती है। और मणिना बलयन चा करा मणि और कंगन से, करा मीन्स हाथ और विभाति मीन्स शोभायमान होता है। मणिना और मीन्स मणि से और कंगन से हाथ शोभायमान होता है। कविना विभु विभाति, कविना मीन्स आपका जो है कवि, कविना मीन्स कवि से। और विभु कविना विभु विभुना चा कवि कि विभु माने होता है राजा, विभु माने क्या होता है राजा। और कविना मीन्स कवि से,
कवि से राजा की शोभा होती है। और विभुना चा कवि, राजा से कवि की शोभा होती है। कविना विभुना चा सभा विभाति, कवि और राजा से सभा की शोभा होती है या सभा शोभायमान होती है, कुछ भी इसको कह सकते हैं। तो बच्चों थर्ड आपका श्लोक है, शिशुना सदनम सदनेन शिशु, शिशुना सदनेन विभाति कुलम, बचसा बदनम बदनेन बचा, बचसा बदनेन विभाति नरा। शिशुना, अब अन्वय देखिए, शिशुना सदनम, शिशुना सदनम, शिशु जो क्या होते हैं, बालक, बच्चों को कहते हैं शिशु, और सदनम माने क्या होता है, घर। तो शिशुना यानी बच्चों से, घर, सदनम माने घर की, विभाति माने शोभायमान होता है। जिस घर में बच्चे होते हैं, चहल पहल होती है, तो बच्चों से घर की शोभा होती है। वो क्या कह रहे हैं, शिशुना सदनम विभाति, बच्चों से घर की शोभा होती है। और सदनेन शिशु विभाति, घर से ही बच्चों की शोभायमान होता है। मतलब क्या हुआ कि घर से, बच्चों से घर अच्छा लगता है, और घर से, घर है तो बच्चे, घर से बच्चे अच्छे लगते हैं। और शिशुना सदनेन चा कुलम, शिशुना मीन्स बच्चों से और घर से, कुलम विभाति, कुलम मीन्स कुल, कुल की शोभा होती है। और बचसा बदनम विभाति, बचसा मीन्स वाणी से, बदनम मीन्स मुख, मुख की शोभा होती है। और बदनेन बचा मीन्स, बदनेन मीन्स मुख से, और बचा मीन्स वाणी की, मुख शोभा होती है। तो क्या है, बचसा बदनम मीन्स वाणी से मुख की शोभा होती है, और मुख से वाणी की शोभा होती है। बचसा बदनेन चा नरा विभाति, बचसा मीन्स आपका वाणी से, और बदनेन मीन्स मुख से, नरा मीन्स व्यक्ति की या मनुष्य की शोभा, विभाति मीन्स शोभा होती है। तो आशा है बच्चों आपको ये श्लोक के अर्थ समझ में आ गए होंगे। आगे की कक्षा में आपके जो 2 श्लोक बचे हैं वो कल मैं आपको पोस्ट करूँगी तब, और इसके आपको, इससे पहले आपको इसके शब्दार्थ लिखने हैं और अर्थ लिखने हैं। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।